आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरटी कैंपस पे। व्यूज जाता है लेकिन व्यूज क्या जाता है, व्यूज भी नहीं जा रहा है। आप लोग को 2 सेकंड लगेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, आप फिर भी वो सब नहीं कर रहे हैं। आपका 2 सेकंड काफ़ी है। 2 सेकंड हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, कर दीजिए। आज हम लोग जो है ना बायोमोलिक्यूल्स का एक पार्ट देखेंगे, मोनोसेक्राइड्स। हम पिछले वीडियो में सारा लिंक मतलब इससे पहले का जो वीडियो है ना उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो पहले देख लीजिएगा, फिर आगे का देखिएगा तो समझ में आएगा। हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उसके जस्ट आगे पिछले क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटे थे, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। आज हम लोग देखेंगे मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स आज लगभग ख़त्म कर देंगे। इस मोनोसेक्राइड्स को देखने से पहले हम लोग कुछ शब्द मतलब कुछ वर्ड को समझते हैं। जैसे देखिए, कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है, वो 2 प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकता है। स्ट्रक्चर मतलब होता है मिलता कैसे है, मतलब जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर है, किसी चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल या कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग कभी पढ़ते होंगे CH4 मीथेन बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर ये जो चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो कोई भी कंपाउंड जो है ना, कोई भी कंपाउंड वो 2 प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकता है। या तो वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा या फिर साइकिल में रहेगा। साइकिल बोलो या रिंग बोलो, रिंग में रहेगा। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है, ऊपर से रेखा शुरू हुआ नीचे ख़त्म। साइकिल में रहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो एक साइकिल रिंग की तरह बनाएगा, मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा। दूसरा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है एक दूसरे से? 4। अच्छा, 2 बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन 2 बॉन्ड भी बना सकता है कुछ केस में, लेकिन नॉर्मली कितना बॉन्ड बनाता है? 4। अगला, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल मतलब होता है काम, और ग्रुप मतलब कोई भी एटम एलिमेंट का एक समूह। अब देखिए, फंक्शन हमारे इसमें जितना पढ़ना है उसमें से फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? पहला तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरा है CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के माफिक, ये CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और तीसरा कौन सा ग्रुप मिलता है? कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन, इसको हम लोग बोल दिए हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। ये 3 फंक्शनल ग्रुप हमारे मोनोसेक्राइड्स में काम के हैं। आगे देखते हैं, एक शब्द होता है कायरल। क्या होता है? कायरल। कायरल का मतलब होता है, जैसे देखिए ये कार्बन है, केस लेते हैं, मान लीजिए यहाँ A लगा हुआ है, यहाँ B लगा हुआ है, फिर A लगा हुआ है, फिर B लगा हुआ है, पहला केस। दूसरा केस, यहाँ A लगा हुआ है, यहाँ A लगा हुआ है, यहाँ B लगा हुआ है, यहाँ B लगा हुआ है। तीसरा केस, A लगा हुआ है, B लगा हुआ है, C लगा हुआ है और D लगा हुआ है। अब देखिए, कायरल कार्बन उसको कहेंगे जब उस कार्बन से उसके आसपास जितना चीज़ भी लगा हो ना, वो एक दूसरे के अलग हो, मतलब एक दूसरे के समान ना हो। जैसे यहाँ ये दोनों सेम हो गया तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, यहाँ ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन उसको कहेंगे जब कार्बन के चारों बॉन्ड पर अलग अलग चीज़ लगा हुआ हो, अलग अलग चीज़ बॉन्डिंग कर रहा हो, उसको कायरल कार्बन कहेंगे। और कायरल वाले कार्बन को दर्शाने के लिए उस कार्बन के ऊपर लगाते हैं स्टार। क्या लगाते हैं? स्टार। इसका काम क्या है वो सुनिएगा। कायरल कार्बन होने के कारण ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली मतलब लाइट, एक्टिव मतलब ये लाइट सेंसिटिव कंपाउंड हो जाता है। क्या कहने का मतलब है? लाइट सेंसिटिव कहने का मतलब है या तो ये D या L कंपाउंड बन जाएगा, स्मॉल d या स्मॉल l। क्या मतलब है? जब हम इस कंपाउंड पे लाइट डालेंगे, क्या डालेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालेंगे। जब एक एक्सिस वाला लाइट डालेंगे तो ये या तो राइट साइड में घुमाएगा या लेफ्ट साइड में घुमाएगा। तो राइट साइड में घुमाएगा तो D, लेफ्ट साइड में घुमाएगा तो L। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, वही वाला। अगर कंपाउंड में हम पहले पॉइंट में क्या पढ़े, या तो स्ट्रेट लाइन या रिंग। अब देखिएगा, रिंग कंपाउंड जो होता है वो 2 हो सकता है। एक साइंटिस्ट है, ये
साइंटिस्ट बोलते क्या है कि रिंग कंपाउंड अगर 5 कार्बन का है या फिर 6 कार्बन का है, हमको दो मतलब मेन है, अभी बताएंगे क्यों 5-6 ही बोल रहे हैं। अगर 5 कार्बन का है तो उसको बोलेंगे फ्यूने, 6 कार्बन का है तो पायरेनोज रिंग, और 5 कार्बन है तो फ्यूनेरोज रिंग, थिंक यही कहेंगे, देख लीजिएगा एक बार इसको कंफर्म करने के लिए। तो रिंग कितना हो सकता है, 2, 5 कार्बन या 6 कार्बन। तो ये जो पॉइंट हम लोग अभी पढ़े हैं, कायरल कार्बन क्या होता है, रिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, कार्बन कितना बॉन्ड करता है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, ये सब अपने को काम का है। और दूसरा, अब देखिए सारा का सारा मोनोसेक्राइड सॉल्युबल होता है और स्वीट नेचर का होता है, वो कोई दिक्कत नहीं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है मोनोसेक्राइड का, मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn, जितना कार्बन का नंबर उतना ऑक्सीजन का नंबर, और इस दोनों का से ठीक डबल नंबर होगा हाइड्रोजन का। ये मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला है, मतलब इस पे ही मोनोसेक्राइड लगभग ऐसा ही मिलता है, लगभग क्या मतलब ऐसा ही मिलता है। दूसरा, अब दो इसमें सुबह के 3 बज रहे हैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड इस समय इसलिए करते हैं आवाज़ नहीं आता है दूसरा कोई भी बाहर इन्वायरमेंट का। आप लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, आपके 2 सेकेंड लगेंगे, ओनली 2 सेकेंड। आपके लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, समझिए। ये है एल्डिहाइड और ये शुगर है, सॉरी ये कीटोन है। तो शुगर जो होता है ना वो 2 प्रकार का हो गया, अगर एल्डिहाइड मिलेगा तो उसको बोलेंगे एल्डोज, और अगर कीटोन मिलेगा तो उसको बोलेंगे कीटोज। शुगर 2 प्रकार के हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप के उपस्थिति से, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है एल्डोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है कीटोज। ठीक है, ये हमारा था बेसिक। आप लोग वीडियो को जो है ना सिर्फ देखिए, कान में लगाइए, 1 से 2 बार उसको ईयरफोन लगा के सुन जाइए, याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये सब। हमको भी याद होता है, हम भी कंफ्यूज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कंफ्यूज होता है। मोनोसेक्राइड का तो हम अच्छा मोनोसेक्राइड होता क्या है ये तो हम बता चुके थे, फिर भी बता देते हैं। ये कोई कंपाउंड है, इसमें हम डाल दिए मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड पे कितना भी पानी डाल दीजिए ये इससे ज़्यादा छोटा कंपाउंड में नहीं टूट सकता है। तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है, इकाई है। वैसे भी मोनो मतलब क्या होता है, एक, सेक्राइड मतलब शुगर, एक यूनिट जो बनाता है ना कार्बोहाइड्रेट का उसी को बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, इसके आधार पे मोनोसेक्राइड को कुछ और भाग में बांटे हैं। जैसे पहले मोनोसेक्राइड का पार्ट होता है ट्रायोज, दूसरा होता है टेट्रोजेस, तीसरा होता है पेंटोजेस, चौथा होता है हेक्सोजेस, और 5वां होता है हेप्टोजेस। देखिए ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो 3, उसको बोलेंगे ट्रायोजेस। ट्राई मतलब 3, टेट्रा शब्द, टेट्रा मतलब 4, पेंटा शब्द से आया है पेंट, तो पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब होता है 6, तो हेक्स, हेप्टा मतलब 7, तो हेप्ट। ट्रायोजेज में कितना कार्बन हो गया 3, टेट्रोजेज में कितना कार्बन हो गया 4, पेंटोजेज में कितना कार्बन हो गया 5, हेक्सोजेज में कितना कार्बन हो गया 6, हेप्टोजेज में कितना कार्बन हो गया 7। मतलब अपने पास कितने प्रकार के मोनोसेक्राइड है 5। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन हो उसको बोलेंगे ट्रायोजेज, ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 4 कार्बन हो उसको बोलेंगे टेट्रोजेज, ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 5 कार्बन हो उसको बोलेंगे पेंटोजेज, और ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 6 कार्बन हो उसको बोलेंगे हेक्सोजेज, और ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 7 कार्बन हो उसको बोलेंगे हेप्टोजेज। ठीक है, ट्रायोजेज का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड प्लस DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, DHAP, ये सुने होंगे ये दोनों नाम, ये 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड होता है। टेट्रोजेज का एग्जाम्पल क्या हो गया, इरिथ्रोज और इरिथोलोज।
अब अभी जस्ट पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले, शुगर दो प्रकार का होता है, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज मतलब ऐसा शुगर जिसमें एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोज मतलब ऐसा शुगर जिसमें कीटोन मिलेगा। इरिथ्रोज, ओज शब्द लगेगा तो, और यूलोज ये एल्डिहाइड को दर्शाएगा और ये कीटोन को दर्शाएगा। देखिए पेंटोज शुगर, इसमें आता है राइबोज, राइबुलोज, जाइलुलोज और डीऑक्सीराइबोज। अभी देखिए आप ही बताइएगा सबका फंक्शन। ट्रायोजेज में कितना है, 3 कार्बन। हम अभी बताए थे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2nOn। 3 कार्बन है तो C3, इसका डबल 6O6, ये इसका नॉर्मल फार्मूला होगा। टेट्रोजेज में कितना है, 4 कार्बन, C4H8O4, ये इसका क्या हो जाएगा, C5H10O5। लेकिन ये जो डीऑक्सीराइबोज है ना, ये काम का है, इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, C5H10O4 इसको लिखते हैं। ये ध्यान रखना है अपने को, है ये ध्यान रखना है। डीऑक्सीराइबोज में क्या कम होता है, ऑक्सीजन। होना चाहिए था C5H10O5, लेकिन यहाँ होता है C5H10O4। हेक्सोजेज का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गलेक्टोज, बहुत सारा है और सारा भी है। हेप्टोजेज का एग्जाम्पल सेडोहेप्टुलोज। सेडोहेप्टुलोज को बोलते हैं लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड। क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड। लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड मतलब हमारे पास मोनोसेक्राइड कितने प्रकार के हुए, 5, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। कुछ याद नहीं रखना है। अच्छा ये 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, C6, इसका डबल 12O6, ये 7 कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, C7H, इसका डबल 14O7। जनरल फार्मूला क्योंकि क्या होता है, CnH2nOn। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। आप लोग के पास तो लिखना तो है नहीं बोर्ड पर से, ये आप पॉज करके लिख सकते हैं। आप लोग को 2 सेकंड लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको बूस्ट मिलता है। अभी कोई है नहीं जिससे हम पब्लिसिटी करवा सकते हैं, नहीं तो करवा भी लेते। अब देखिए 3-4 ग्लूकोज को समझते हैं। ग्लूकोज में भी कितना कार्बन देखें, 6 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। ग्लूकोज से समझेंगे 2 शब्द, एनोमर, एपीमर, ठीक है। तो इसलिए देखिएगा ग्लूकोज के कितने कार्बन है, 6। और बोले थे एल्डिहाइड और कीटोन, नाम याद होगा, हम यहाँ पर जोड़ते हैं एल्डिहाइड। एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4, 2 3 4। अच्छा ये पहला नंबर कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। पहला नंबर कार्बन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। जहाँ फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, वहीं से कार्बन का नंबर शुरू होता है। तो ये पहला, दूसरा है क्योंकि ये एल्डिहाइड है। ये दूसरा नंबर कार्बन OH, तीसरे नंबर कार्बन पे OH उल्टा घूम जाता है, ये बस याद रखना है अपने को। और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ H। अब देखिए हम बस क्या याद करवाएं आपको कि तीसरे नंबर कार्बन पे OH क्या है, उल्टा घुमा हुआ है, और OH भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है। तो ये एल्डिहाइड है। और ये कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड है ग्लूकोज। ये तो ग्लूकोज हो गया स्ट्रेट चेन में, किस में हो गया, स्ट्रेट चेन। जब हम इसको पानी में डालेंगे, पानी मतलब एक्वस, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाने जाएंगे, ग्लूकोज का नाम सुने होंगे। अच्छा ग्लूकोज डी शुगर होता है, इसलिए कभी कभी इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज पानी का बोतल जो चढ़ता है ना, उस पर यही रहता है, डेक्सट्रोज लिखा होगा, देखिएगा कहीं पे। हम लोग जब इसको पानी में डालेंगे, तो पानी मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, ये अभी है स्ट्रेट चेन। जैसे ही पानी में डालेंगे ना, तो ये बन जाएगा साइक्लिक। कैसा बन जाएगा, साइक्लिक। साइक्लिक या रिंग, साइक्लिक या रिंग मतलब
एक गोल सा स्ट्रक्चर बनाएगा। गोल मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्लोज नहीं है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। हम इसके आगे भी मान लीजिए तोड़ ताड़ के जोड़ सकते हैं, इसके नीचे भी तोड़ ताड़ के जोड़ सकते हैं। लेकिन जब ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा ना, तो ना इसके आगे कुछ जुड़ेगा ना इसके नीचे पीछे कुछ, कहीं मतलब बस समझ जाइए, मतलब रिंग बन जाएगा। किस में डालने पर? एक्वस सॉल्यूशन पे डालने पर। अब इसको यहाँ देखते हैं कैसे एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो रिएक्शन होगा। इसका पहला नंबर कार्बन जो है ना 5वें नंबर कार्बन के साथ जुड़ेगा। पहला नंबर कार्बन 5वें नंबर के कार्बन के साथ जुड़ेगा, मतलब एक 5 के साथ जुड़ेगा। यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा और एक O निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। देखिए यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से O निकल जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा? दो प्रकार से देखिए जुड़ सकता है। ये पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन, चौथा नंबर कार्बन, पाँचवा नंबर कार्बन 0 और ये छठा नंबर कार्बन CH2OH। अब OH जोड़ते हैं एक बार और, इसी स्ट्रक्चर को एक बार और बनाते हैं। यहाँ नीचे पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन, चौथा नंबर कार्बन, पाँचवा नंबर कार्बन, हाँ देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। ये देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, 6 हो गया। और देखिए ये जो पहला नंबर कार्बन है इस पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? पहला नंबर कार्बन कहाँ गया? ये इस पे OH और अच्छा सॉरी ये H2O निकलेगा नहीं, सॉरी ये OH ही है, ये H है। बस ये होगा कि ये H2O निकलेगा नहीं, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और एक H जो है ना यहाँ जुड़ जाएगा 5वां नंबर कार्बन पे। यहाँ पर H जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा वो देखिए, यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं, सॉरी वो भावनाओं में बह के हम बोल दिए थे। देखिए पहला नंबर कार्बन पे अब क्या क्या रहेगा? ये पहला नंबर कार्बन है, ये ऑक्सीजन, यहाँ भी H था, ये इससे जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना एक, मतलब ये H और ये H अपने आप को साइड कर लेगा। ये 5वां नंबर है तो 5वें नंबर पे एक H आ जाएगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा। ये H का मान लीजिए काम हो गया तो क्या बचा? एक H, ये यहाँ डबल बॉन्ड क्या था O, तो ये H जो है ना इसके साथ चला जाएगा तो OH बन जाएगा। तो पहला केस अगर OH नीचे हो, दूसरा केस अगर OH ऊपर हो। ये समझ में आ गया? पहले नंबर कार्बन पे क्या हुआ है? ये OH जो था इसका H निकल गया, ठीक, इसका H क्या हो गया? हट गया। और यहाँ भी H है तो ये H चला गया इसके साथ और ये H हो गया इस कार्बन पे जुड़ गया, क्योंकि देखिए यहाँ 4 बॉन्ड होना था। जब ये बॉन्ड एक टूटेगा ये H जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये H वहाँ जाके पूरा कर देगा, ये H वहाँ जाके पूरा कर दिया, यहाँ भी H आ गया। अब दूसरे नंबर कार्बन पे देखिए, दूसरे नंबर कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है तो ये OH नीचे आएगा, ऊपर में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? H। तीसरे नंबर कार्बन पे उल्टा है तो ये OH ऊपर चला जाएगा, H क्या आ जाएगा? नीचे। और यहाँ तक कैसे भी जोड़ दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये देखिए तीसरे नंबर कार्बन पे ही अंतर है ना। अब एक शब्द होता है अल्फा और एक शब्द होता है बीटा। एक शब्द क्या होता है? अल्फा और एक शब्द क्या होता है? बीटा। अगर रिंग फॉर्म में ये जो पहला नंबर कार्बन है ना, इसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? एनोमेरिक कार्बन। कहते हैं कि अगर पहला नंबर का कार्बन पे OH नीचे हो तो उसको बोलेंगे अल्फा, और अगर पहला नंबर के कार्बन पे OH ऊपर हो तो उसको कहेंगे बीटा। या फिर ये कहते हैं अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH नीचे हो तो उसको बोलेंगे अल्फा, और अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर हो तो उसको कहेंगे बीटा। एक बार और, अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH नीचे हो तो अल्फा, और अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर हो तो बीटा। क्या कहने का मतलब है? ग्लूकोज कितने प्रकार के हो गए? 2, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे ग्लूकोज बन गया रिंग, ये एनोमेरिक कार्बन, अल्फा बीटा। समझ में आ गया?
समझ में आ गया? ये शब्द यूज होगा अल्फा और बीटा, बाद में मुंह मत बनाइएगा। अब आगे देखते हैं। ग्लूकोज के बाद आता है, ग्लूकोज के बाद आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कोई बड़ा चीज़ नहीं, इसमें भी 6 कार्बन बनाते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिए। अब इसमें हमको कीटोन चाहिए तो ऊपर लगा नहीं सकते हैं, तो दूसरे नंबर कार्बन पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, दूसरे नंबर कार्बन पे लगा दिए OH H। जो भी बॉन्ड बच जाता है उस सब में क्या चिपकाते हैं, H। यहाँ कुछ लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना चुका है। ये तीसरा नंबर कार्बन हम पहले बताए थे, तीसरा नंबर कार्बन पे खेल होता है। फिर ये OH 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 H H H और H। ये कौन सा कंपाउंड है, फ्रक्टोज। देखिए ओज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कीटोन ओज। फ्रक्टोज जो होता है लीवो रोटेटरी होता है, जिसको बोलते हैं लीवोलोज। लिबुलोज शुगर भी बोलते हैं, लेबुलोज लिबुलोज लेबुलोज, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। अब देखिए, जब इसको एक को सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये 5 साइड का रिंग बनाता है। ये भी 2 प्रकार का होगा, अल्फा और बीटा। इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा रिएक्शन होगा। अपने को एक समझना था, वो समझ गए, बाकी हो गया। अब देखिए शब्द एक आता है जिसको बोलते हैं बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या फेहलिंग टेस्ट। ये क्या काम आता है वो सुनिएगा। मान लीजिए भविष्य में किसी को चक्कर आने लगा, मान लीजिए ये हम थे, या मान लीजिए हमारा दोस्त था, प्रेम था, इसको भविष्य में चक्कर आने लगा। मतलब जब ये 40-50 का हुआ या फिर मतलब किसी भी एज का था, तो इसको जो है ना, ये क्या दिखता है, जब यूरिन करता है तो उसके यूरिन पे चीटी नज़र आता है। तो ये कुछ सोचता नहीं है, ये जाता है लैब में यूरिन टेस्ट करवाता है, और उस टेस्ट का नाम होता है बेनेडिक्ट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है वो सुनिएगा। एक ये कंपाउंड हो गया, इसमें एक सॉल्यूशन हम ले लेते हैं ट्यूब में, उसको बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कॉपर जो होता है वो होता है +2 फॉर्म में, जो होता है ब्लू कलर का। जब इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को कीटोन से भेंट होगा, या फिर ध्यान से सुनिएगा, जब इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को कीटोन से भेंट होगा या फिर एल्डिहाइड से भेंट होगा, 2 कंपाउंड, या तो कीटोन या एल्डिहाइड, अगर इस दोनों में से किसी एक से भेंट होगा तो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के कॉपर 2 को रिड्यूस कर देता है। मतलब रिड्यूस मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन देके कॉपर प्लस में बना देता है, जो होता है रेड कलर का। किस कलर का होता है, रेड। ग्लूकोज में भी मिलता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज ही एक्चुअली मेनली काम का होता है। देखिएगा, अगर किसी शुगर में कीटोन या एल्डिहाइड दोनों में से कोई भी होगा तो वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के कॉपर प्लस प्लस को कॉपर प्लस में बदल देता है। मतलब ब्लू कलर को किस में बदल देता है, रेड में। चूंकि ये रिड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, रिड्यूस, इसीलिए मोनोसेक्राइड को रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोले हैं, क्योंकि ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के कॉपर प्लस प्लस ब्लू को कॉपर प्लस रेड में बदल रहा है। और रिड्यूस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड और CO कीटोन। ऐसा कोई भी शुगर या ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप होगा, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के कॉपर प्लस प्लस को कॉपर प्लस में बदल देगा, ब्लू कलर के सॉल्यूशन को रेड कलर के सॉल्यूशन में बदल देगा। और ये रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो मोनोसेक्राइड्स का एक और नाम हो गया रिड्यूसिंग शुगर। और अगर कोई शुगर ये काम नहीं कर पाएगा तो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको ध्यान रखिएगा, इसको रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बड़ा काम का चीज़ होता है। अब
देखिए मोनोसेक्राइड्स में अब बहुत कम पॉइंट बचा है। एक शब्द होता है, बाकी तो हम लोग देखिए ग्लूकोज को एक और नाम बोलते हैं ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर। ब्लड और ग्रेप शुगर क्यों? क्योंकि ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा ग्रेप्स बोले तो फ्रूट, ग्रेप्स में मिलता है तो ग्रेप शुगर, ब्लड बोल दिए, ब्लड शुगर मेन हमारा यही होता है सिस्टम ही। और तीसरा इसको डेक्सट्रोज भी डेक्सट्रोरोटेटरी होता है तो डेक्सट्रोज शुगर भी बोलते हैं। फ्रक्टोज का क्या होता है? फ्रक्टोज को हम लोग सबसे पहले तो बोलते हैं फ्रूट शुगर, फ्रूट में सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरा लिवोरोटेटरी होता है तो लिवोलोज। तीसरा फ्रूट शुगर जो फ्रक्टोज जो होता है ना, नेचुरली प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है। नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर का अगर नाम पूछा जाए तो फ्रक्टोज, ये नेचुरली हम बोले हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग बनाए हैं कुछ कंपाउंड जैसे सेकेरिन, थर्मेटिन, मिनेटिन, ऐसे करके कुछ कंपाउंड, थर्मेटिन, सेकेरिन और एक होता है मिनेटिन आई थिंक, हाँ मिनेटिन ही होता होगा, वो हम लोग बनाए हैं जो इससे भी ज़्यादा स्वीट होता है। तो फ्रक्टोज। अगला एक देख लेते हैं गलेक्टोज। गलेक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर। क्या बोलते हैं? ब्रेन शुगर। और ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। ग्लूकोज हमको फ्री फॉर्म में मिल सकता है, फ्रक्टोज हमको फ्री फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन गलेक्टोज कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। फ्रक्टोज नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर है। तो इसके बाद एक कंपाउंड बनाते हैं सेकेरिन, मिनेटिन, ऐसे आई थिंक इस नाम पे एक बार देख लीजिएगा, मिनेटिन है या मिनाटिन है, और एक है थोमेटिन। ये तो सही है, ये दोनों सही है, लास्ट का दोनों थोमेटिन। और फ्रक्टोज क्या है? नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज से ज़्यादा होता है सेकेरिन, सेकेरिन से ज़्यादा होता है मिनेटिन, मिनेटिन से ज़्यादा होता है थोमेटिन। मतलब इस ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है? थोमेटिन, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। नेचुरली कौन सा है? फ्रक्टोज। ऐसे जाएंगे तो स्वीटनेस क्या बढ़ेगा? मीठापन क्या होगा? बढ़ेगा। अगला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा है, ये तीनों है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब कहना है ये कैंसर इंड्यूस करता है, कैंसर को बढ़ावा देता है। तो अपने को ये 3 शुगर नहीं खाना चाहिए। नेचर तक रहो ना भाई साहब, नेचर इतना अच्छा चीज़ दे रहा है तो हम क्यों फालतू का पंगा लेने जा रहे हैं। नेचर। आज हमारा मोनोसेक्राइड हो गया ख़त्म। कल हम लोग ओलिगोसेक्राइड पढ़ेंगे, फिर पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड दोनों को एक ही क्लास में लपेट देंगे। थैंक यू। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक शेयर करिए न करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि वो ज़रूरी है। धन्यवाद।